नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने इसे पहले ही कर लिया है। अब यहाँ हम हिंदी व्याकरण में इसको देखेंगे किस प्रकार कितने तरीके के पत्र होते हैं और किस तरीके से उसे लिखा जाता है। तो पत्र लेखन इसे हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत किया जाता है, एकदम वैसे सेम टू सेम। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं, कार्यालयी पत्र कहते हैं या फिर व्यवसायिक पत्र कहते हैं। यानी कि प्रार्थना पत्र कैसे, जैसे हम नौकरी के लिए लिख रहे हैं, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र हो गया। शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र हो गया। छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र हो गया। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया या फिर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो गया। ये सब क्या है, ये सब औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत आते हैं। कार्यालयी पत्र की बात करें तो जैसे सरकारी कार्यों, सेवाओं, शिकायत एवं सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ये भी औपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत ही आते हैं। और अगला टाइप इसमें जो हम बात करें वो है व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र जैसे किसी उत्पादन कंपनी को हम लिख रहे हैं या फिर किसी डीलर को लिख रहे हैं या फिर किसी विक्रेता को लिख रहे हैं, तो वह क्या है, वह है व्यवसायिक पत्र। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें अनौपचारिक पत्र की, तो जिसे हम अपने सगे संबंधियों को, माता को, पिता को या फिर किसी मित्र को या किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, वह होता है अनौपचारिक पत्र। तो ये रहा पत्र लेखन। अब इसके प्रारूपों की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप, यानी कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है इसे लिखते टाइम हमें जो ध्यान रखना चाहिए। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं कि इसे बाईं ओर से लिखना हमें चालू करना है। जैसे बाईं ओर सबसे पहले लिखते हैं पद और पता। ठीक है। जैसे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर उसके बाद स्कूल का नाम लिखते हैं, वही हो गया पता। ठीक है, स्कूल का नाम और पता लिखते हैं। उसके बाद डेट डालते हैं उसके नीचे। फिर जस्ट नीचे आ जाएंगे विषय रहेगा कि किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है। जो हम मेन बॉडी हमारी होती है पत्र की, उसको हम ऊपर विषय में एक लाइन में उसे समराइज कर देते हैं, क्या कारण है पत्र लिखने का। और उसके बाद आगे बात करें संबोधन, जैसे श्रीमान, श्रीमती, महोदय, महोदया, आदरणीय, आदरणीय, इस प्रकार करके संबोधन करते हैं। जैसे श्रीमान सविनय निवेदन है, हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो अवकाश प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और फिर उसके बाद अपने परिचय के साथ मेन बॉडी, यानी कि जिसे कलेवर कहते हैं, उसे गढ़ा जाता है। तत्पश्चात धन्यवाद, आभार के साथ हम जो है अपना नाम, पता और ईमेल आईडी चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका होता है प्रारूप। क्या होता है, सबसे पहले पता लिखेंगे, पता के बाद उसके जस्ट नीचे दिनांक, फिर विषय, फिर उसके बाद कलेवर यानी कि मेन बॉडी, मेन बॉडी के बाद भौतिक जैसा कि मैंने बताया, धन्यवाद, आभार, फिर उसके बाद नाम अपना, फिर पता अपना, फिर उसके बाद अपना हस्ताक्षर और फिर ईमेल आईडी। इस प्रकार औपचारिक पत्र का प्रारूप हो गया। अब बात करें अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र जैसा कि हमने पहले जाना कि सगे संबंधियों, मित्रों व परिचितों को जो लिखा जाता है वही अनौपचारिक पत्र होता है। अब अनौपचारिक पत्र में इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले पता रहेगा, फिर दिनांक रहेगा। पता किसका रहेगा, जिसे लिख रहे हैं उसका रहेगा। इसकी चर्चा हमने इंग्लिश ग्रामर में भी की थी। सबसे पहले पता उसका रहेगा जिसे हम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद दिनांक, फिर संबोधन, जैसे मित्र को लिख रहे हैं प्रिय मित्र, पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, माताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय माताजी, तो इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। अगर बहन को लिख रहे हैं प्यारी बहन, ऐसा कुछ करके हम संबोधन करेंगे। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे पत्र लेखन के 2-4 एग्जाम्पल लेकर। ठीक है। तो ये हुआ संबोधन। संबोधन के बाद जो पत्र की मेन बॉडी होती है उसमें हम लगभग 3 अनुच्छेद रखते हैं। 3 अनुच्छेद रखेंगे। पहले अनुच्छेद में क्या होगा, जैसे उसमें सामान्य बातचीत होती है, हाल चाल पूछा जाता है। ठीक है, या सामान्य शिष्टाचार जिसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में क्या होता है, जो दूसरा पैसेज होता है उसमें क्या होगा, उसमें पत्र लेखन का कारण बताया जाता है कि क्यों पत्र लेखन किया गया। इस पर हम विस्तृत चर्चा पत्र के अंदर करते हैं। उसके बाद अंतिम जो
अनुच्छेद होता है, आखिरी तीसरा अनुच्छेद होता है, उसमें जो चर्चा की जाती है वह चर्चा होती है परिवार के अन्य सदस्यों का हाल चाल जानना एवं उनके प्रति सहानुभूति एवं प्यार प्रकट करना। तो ये हुआ इसका 3 अनुच्छेद मेन बॉडी, जो कि कलेवर होता है, हम गढ़ते हैं। उसके बाद संबंध सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे आपका प्यारा मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र, या फिर पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र या पुत्री, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप है। फिर उसके बाद अपना नाम नीचे, जैसे आपका प्यारा पुत्र, अपना नाम XYZ जो भी आपका नेम है उसको लिख दीजिए, और इस प्रकार अपना पत्र, अनौपचारिक पत्र भी पूरा हो जाता है। तो ये रहा पत्र लेखन, जिसमें हमने बात की पत्र लेखन 2 प्रकार का होगा, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप हमने जाना, अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप हमने जाना। आगे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही अपलोड होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।